को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया को राम मंदिर और रामराज को लेकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। देखिए जरा। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। तब भी भारत था, अब भी भारत है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अयोध्या अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक भावना बन चुकी है। राम नगरी तप, त्याग, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है। ये राम भक्तों की आस्था 500 साल के संघर्ष की जीत है। राम राज्य का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं, राम राज्य का मतलब है सुशासन, समृद्धि और सद्भाव। और यही तस्वीर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं विवादों वाली नगरी अब बदल चुकी है। यहां अब विश्वास का प्रतीक खड़ा है। ये वो विजय पताका है जिसे लेकर आज पूरा अयोध्या झूम रहा है। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो वचन पूरा हुआ और अब ये भगवा पताका सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर उस राम भक्त के दिल में लहराने वाला है जिसने सदियों इंतजार किया। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा सनातन का विजय पताका कैसे लहरा रहा है, अयोध्या कैसी सजी हुई है, क्या तैयारियां हैं, तमाम तस्वीर आज आपको बताएंगे। राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज विजय का प्रतीक है। दर्शकों 500 सालों के संघर्ष के बाद अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है। अयोध्या का राम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल मात्र नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था, संघर्ष और बलिदान का गौरव है, जिसने करीब 5 दशकों तक देश की राजनीति, समाज को प्रभावित किया। लेकिन उस पावन स्थल पर प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण किया गया है। ये सनातनी यात्रा ध्वजारोहण के साथ पूर्णता की ओर बढ़ चुकी है। अयोध्या नगरी को करीब 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा राम जन्मभूमि पहुंच चुकी है। दर्शकों कल यानी विवाह पंचमी के दिन पीएम मोदी शिखर पर ध्वज फहराएंगे। सीएम योगी खुद समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या में मौजूद है। तो वहीं एक दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी बात तो यह कि समारोह में उन 100 दानदाताओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ से ज्यादा का दान दिया था और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अब आपको बताते हैं हमारे सहयोगी राम अयोध्या पहुंचे, उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है और इंतजार कर रही है अगली सुबह का, क्योंकि ये सुबह धर्म ध्वजा की स्थापना की सुबह है। ये जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देखिए। लिखा हुआ है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मैं थोड़ी सी और तस्वीर आपको यहां से भी दिखाना चाहता हूं, कितनी भव्य सजावट अंदर की गई है। अंदर आप थोड़ा सा अगर दूर तक देखेंगे तो दूर दूर तक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ आपको नजर आएगा और बहुत सुंदर लाइटिंग की गई है और इसी तरह पूरा राम मंदिर अंदर तक सजा हुआ है। ये एक वो मुख्य द्वार है जहां से श्रद्धालु यहां पर एंट्री करते हैं और इसके ठीक ऊपर आप अगर जाएंगे, जिसकी तस्वीर में दिखाना चाहता हूं आपको, जिसके ठीक ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर आपको ध्वज दिखाई देंगे और ये वो सांकेतिक ध्वज हैं जिनकी तस्वीर में आपको दिखा देना चाहता हूं। वहां पर भी आपको राम राम लिखा हुआ नजर आएगा और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगा हुआ है और अभी भी जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार आते जा रहे हैं और इस सुंदरता के गवाह बन रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा दुनिया की नजर कल अयोध्या पर रहेगी और अयोध्या में सुरक्षा कैसी है आप देख लीजिए। एनएसजी एटीएस के कमांडोज पहुंच चुके हैं और मैंने कहा है ना, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा क्योंकि कमांडोज की नजर जमीन पर है, लेकिन आसमान में आपको बताता हूं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई है, फुल फ्रेम दिखाइए अयोध्या में कैसे निगरानी की जा रही है।
निगरानी है। लेकिन इस वक्त आप देखिए, ये तस्वीर आपको बता रहा हूं, आज ही की तस्वीर, इस समय की तस्वीर। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और इस समय अयोध्या में गश्त की जा रही है। डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है, लेकिन कल कई वीवीआईपीज भी पहुंचने वाले हैं दर्शक, और आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है, जब राम मंदिर के शीर्ष शिखर पर मोदी धर्म ध्वज फहराएंगे। अयोध्या में इस पल के साक्षी वीवीआईपी मेहमान बनने वाले हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार भी कल अयोध्या पहुंचेंगे। सचिन तेंदुलकर भी इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। वीवीआईपी मेहमानों में 40 से ज्यादा प्राइवेट जेट कल लैंड करने वाले हैं अयोध्या में। अतिथियों के लिए 3000 की क्षमता वाली टेंट सिटी बनाई गई है। टेंट सिटी के एक टेंट में करीब 6 लोगों के रहने की सुविधा है। अतिथियों की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिस बल को तैनात किया है। देख रहे हैं आप, शहर में 8 जगह पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या में सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, कमांडोज तैनात किए गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़े इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं सुरक्षा के। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जिस भी द्वार पर हम जा रहे हैं, जिस भी द्वार पर, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर सेंट्रल सिक्योरिटी, यूपी पुलिस की सिक्योरिटी, और साथ ही आपको बता दें रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो हर जगह पर, चप्पे चप्पे पर रामनगरी में, अयोध्या में इस वक्त तैनात जो है वो की गई है। एक तरफ आपको यूपी पुलिस जो है वो नजर आएगी, और इस तरफ आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर आपको पूरी लाइन वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो नजर आएगी। बैरिकेडिंग आप दूर वहां पर देखेंगे कि हर कम से कम 200 मीटर की दूरी पर जो है बैरिकेडिंग जो है वो लगाए गए हैं। हर किसी की चेकिंग जो है वो हो रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब दर्शकों, पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन साधु संत उत्साह में हैं, उमंग में हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। एक मान, एक स्वाभिमान, एक सम्मान, खोई हुई प्रतिष्ठा, लाखों लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, आज उन माताएं की गोद जिनकी सूनी हो गई थी, आज वह कोख धन्य हो जाएगा। वह दूध का कर्ज मोदी जी, योगी जी अदा कर दे रहे हैं। ये सनातन का ध्वज है, ये हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, ये भारत की आस्था का प्रतीक है, ये राम के रामत्व का प्रतीक है। और ये ध्वज ऐसा फहराने जा रहा है, आज के इतिहास में पुरातन काल से लेकर के अगर हम देखें तो जिस भी सदी काल में आप उठा करके देखेंगे, ध्वज हमारी आस्था का प्रतीक रहा है। और हमेशा हर राज्य पर, हर मंदिर पर, हर गढ़ पर, हर एक संस्थानों तक ध्वज फहराया जाता था। और भगवा ध्वज हमारी आस्था है। जिस तरह से भगवान सूर्य की उष्मा से संपूर्ण वसुधा ऊर्जा प्राप्त करती है, उसी तरह से हमारे इस भगवा ध्वज से समस्त सनातनी का ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह हमारी ऊर्जा का पुंज है।